हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनआईसी ने 2023 का अपना रिक्रूटमेंट जो है वो निकाल दिया है। उसमें उन्होंने 3 पोस्ट निकाली हैं, अलग अलग पोस्ट हैं 3, जिसमें कि एक पोस्ट आपकी साइंटिस्ट की, एक है आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की और एक है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। तो 3 तरह की पोस्ट उन्होंने यहाँ पर निकाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो और आज ये वीडियो हमारा होने वाला है जो आपका उसमें जो सेक्शन बी है उसमें एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ हम आज हम कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कुछ एमसीक्यूज जो कंप्यूटर नेटवर्क जो टॉपिक है वहां से आने के चांसेस है और जिसको पढ़कर आप अपने कुछ डाउट्स जो हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड। ठीक है, जो IETF का जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम IETF के बारे में। IETF आपका क्या है? ये होता है आपका इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। तो इनके कुछ अपने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेस पर ये सारा जो अपना जो काम है, चाहे वो इंटरनेट का हो चाहे वो नेटवर्किंग का हो, उस पर जो है वो करते हैं। ठीक, उसी के अंदर इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जो बोला जाता है उनको हम बोलते हैं RFC। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? RFC। और RFC की फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है RFC की। करता क्या RFC? होता क्या है? RFC जो होते हैं ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर, मतलब जहां पर जो चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, जहां पर चीजें लिखी होती हैं कि इस तरह से आपका जो प्रोटोकॉल है वो चलने वाला है, इस तरह से आपकी चीजें होंगी। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक डायरेक्शंस कहां से मिल रही हैं, किस तरह से आपको चीजें आगे करनी है, आपका जो सारा स्पेसिफिकेशंस है आपके नेटवर्क का, आपके इंटरनेट का, वो सभी आपका एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट में जो है वो उसकी हेल्प से जो है वो IETF अपना काम करता है। तो बेसिकली ये है इसका। ठीक, तो RFC है इसका हमारा सही आंसर। फुल फॉर्म है इसकी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। Which of the following is known as the structure of the format of data? Structure और format of data। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है स्ट्रक्चर होता है डेटा का या फिर फॉर्मेट उसको बोला जाता है? तो सिंटेक्स जो होता है, ठीक, सिंटेक्स को हम क्या बोलते हैं? डेटा का स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट जो है वो बोलते हैं। ओके, चलिए। Which transmission is involved between the communication of a computer and a keyboard? ठीक है, आपका जो कीबोर्ड होता है और आपका जो कंप्यूटर होता है उनके बीच में किस तरह का ट्रांसमिशन जो होता है नेटवर्क का, वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स है? ये आपसे पूछा गया है। आंसर है इसका सिंप्लेक्स। अब वो क्यों है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह का जो नेटवर्क का ट्रांसमिशन होता है, 3 तरह का हमारा होता है ट्रांसमिशन। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स। ठीक, 3 हो गए। सिंप्लेक्स हमारा क्या होता है? जब आपका जो नेटवर्क है वो सिर्फ उसमें सिर्फ कहने का मतलब, उसको अगर मैं आपको हिंदी में मतलब थोड़ा सा आपको इनफॉर्मल वे में समझाऊं कि सिर्फ आपके पास आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है। ठीक, वो होता है आपका सिंप्लेक्स। मतलब आप सिर्फ जो है डायरेक्शन दे सकते हैं, आप उस पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आप उस पर कुछ बात नहीं कर सकते वापस। ठीक है, यू कैन नॉट रिप्लाई टू अ पर्टिकुलर थिंग। तो वो होता है आपका सिंप्लेक्स, मतलब वन वे। ठीक है, एक ही वे है, सिर्फ गाड़ियां ऐसे जाएंगी तो ऐसे ही जाएंगी, वन वे है, वहां से सामने से नहीं आएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका रेडियो। रेडियो पर आप सिर्फ ये सुन सकते हैं, आप सिर्फ कमेंट्री को सुन सकते हैं, आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, है ना। ये आपका एग्जांपल हो गया। हाफ डुप्लेक्स आपका क्या होता है? ट्रांसमिशन तो होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन एक साथ नहीं होता, एक के बाद एक होता है। जैसे आपका हो गया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या करते हैं? एक बटन को प्रेस करते हैं, कुछ बोलते हैं, बटन रिलीज करते हैं, सामने वाला फिर हमसे उसी प्रोसेस में बात करता है। तो एक साथ आप आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका? उसमें होता है कि एक साथ मतलब एक साथ आप उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपके हो गए मोबाइल फोन्स। ओके, मोबाइल फोन्स में क्या होता है? मैंने यहां से बात की, आप मुझे सामने जवाब दे रहे हैं, कई बार आपकी आवाजें जो है वो क्लैश भी करती हैं क्योंकि आप एक साथ बोल सकते हैं। ठीक, तो 3 तरह के हमारे पास ट्रांसमिशन है। अब कीबोर्ड और मॉनिटर में क्या होता है कि कीबोर्ड ने सिर्फ डायरेक्शन दी है, मॉनिटर कीबोर्ड को क्या जवाब देगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो वो हो गया आपका सिंप्लेक्स। तो ये है आपका सिंप्लेक्स, इसका जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन है, वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Which of the following is not a network edge device? इसमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस जो है वो नहीं है? आंसर है इसका स्विच। अब नेटवर्क एज डिवाइस क्या होता है?
नेटवर्क एज डिवाइस वो डिवाइस होता है जो आपका ट्रांसमिशन हो गया, जो आपका नेटवर्क हो गया, वो लेने का या उसको आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क आगे आपके सिग्नल्स आगे रीच आ गई, उनको अपने पास लेकर और वहां से वो आगे चीजें वो ट्रांसमिट कर सकता है। स्विच क्या करते हैं, स्विच जो होता है वो चीजों को कंट्रोल करता है। बाकी आपके वो तीनों जगह पीसी हो, स्मार्टफोन हो, सर्वर्स हो, ये सिग्नल्स को लेते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। सर्वर जो होता है एक लिंक होता है जिसके चारों तरफ चीजें जो वो है वो होती हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, स्विच। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि नेटवर्क एज डिवाइस क्या होती है। ठीक है, चलिए डिटेल में हम इसके बारे में जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप हमने एनआईसी का पर्टिकुलरली एक हमने कोर्स भी यहाँ पर एक लॉन्च किया हुआ है, तो नीचे लिंक में आप उसका कोर्स भी है। डिटेल में जो इस पूरा टॉपिक है वो सारा वहाँ हमारी फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया है, समझाया है, तो आप वहां जाकर भी उन चीजों को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए Which multiplexing technique shifts each signal to a different carrier frequency? ठीक है, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है जो एक सिग्नल को डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाती है? ठीक है, आंसर है इसका आपका एफडीएम। एफडीएम की फुल फॉर्म होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक जो डिवीजन है, हर एक जो पार्ट होता है, उसकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो जुड़ा तो एक मेन सिग्नल से होता है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। वो हर एक जो वहां पर आपके पास जो वहां पर जो एक मीडियम होगा, एक जो आपके पास जो जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो क्या करेगा उसमें कि जो उसकी डिफरेंट वो कैरियर जो है वो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर अपनी अलग अलग सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, बट वो कनेक्ट एक पर्टिकुलर सिग्नल है, जो मेन सिग्नल है, जो मेन चैनल है, उससे वो रहता है, बट सब चैनल में सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये होगा आपका एफडीएम, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका विच सबसेट ऑफ नेटवर्क इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट डू नॉट कंटेन एनी लूप। ऐसा कौन सा नेटवर्क में राउटर है, ठीक है, ऐसा कौन सा सबसेट है नेटवर्क का, इसमें राउटर तो सारे होते हैं बट उसमें कोई लूप नहीं होता। ठीक है, तो लूप किसमें नहीं होता? लूप नहीं होता आपका स्पैनिंग ट्री में। ठीक है, स्पैनिंग ट्री आपका एक ऐसा सबसेट है जिसके इसमें क्या नहीं होता, जिसमें कोई लूप नहीं होता, बट उसमें सारे राउटर्स इंक्लूड होते हैं। ओके, आईसीएमपी इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आईसीएमपी क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, आईसीएमपी होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये होता है आपका आईसीएमपी। अब ये करता क्या है? ठीक, ये करता है आपका एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, जो आपकी एरर्स हैं या फिर जो चीजों को डायग्नोस करने का काम होता है, मतलब गलतियां निकालना, उसको फाइंड करना चीजों को, सर आपका आईसीएमपी जो है वो काम करता है। ठीक, Which of the following layer connects the network support layers and user support layers to each other? ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी लेयर है जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर को और यूजर सपोर्ट लेयर को आपस में कनेक्ट करती है, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर आती है? वो होती है आपकी कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, 7 लेयर आपकी टोटल होती हैं ओएसआई मॉडल में। ठीक है, 7 होती है। पहली होती है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, और ऐसे करके यहां पर जो आई थिंक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, थर्ड आपकी होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, है ना, और आपकी उसके बाद आती है, फिर आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है आपकी उसके बाद यूजर सपोर्ट लेयर। ठीक, ऐसे करके आपकी चीजें जो चलती हैं, और लास्ट होती है आपकी, ठीक है, तो 7 तरह की आपकी यहां पर क्या होती है ओएसआई मॉडल में लेयर्स होती हैं। ठीक, विच ब्लॉक साइफर इज यूज्ड बाय पीजीपी टू एनक्रिप्ट डेटा। ठीक है, अब कौन सा ब्लॉक साइफर पीजीपी यूज करता है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए? पहले पीजीपी क्या होता है? ठीक है, पीजीपी होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका मतलब होता है पीजीपी तो होता है आपका प्रिटी गुड प्राइवेसी। और ये करता क्या है? ये करता है आपको, ठीक है, इंटरनेशनल डेटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम होती है जो डेटा को एनक्रिप्ट करने के काम आती है। ओके, और ये आपका व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल? एचटीटीपी। एचटीटीपी होती है जो हमारा किस तरह का प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये क्या होता है? ये आपकी एप्लीकेशन लेयर की एक प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो आपके नेटवर्क लेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नीचे पीडीएफ, मैंने उस एक पीडीएफ का लिंक है, आप वहां पर जाएंगे तो आपको जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको वहां से मिल जाएंगे, ताकि वहां से आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, उसको आप अच्छे से पढ़ सके। तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने नेटवर्क लेयर के कुछ नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो टॉपिक है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। बाकी पीडीएफ के लिए आप नीचे जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां से आपको जो आपके बाकी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।